वैभव, जब भी हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो एक चीज़ जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है वो होती है उसकी फ्रेशनेस और उसकी क्वालिटी। बिल्कुल सही रतिका। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि हमारे किसान भाई बहन कितनी मेहनत से जो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको अलग अलग ज़िलों और शहरों तक पहुंचाने में उनको कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हाँ, मैं जानती हूँ इस बात को, लेकिन अब टेंशन की कोई बात नहीं है क्योंकि ONDC है ना, यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। जी हाँ दर्शकों, ONDC मतलब ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये भारत में डिजिटल ट्रेड और व्यापार को एक बड़ा बदलाव दे रहा है, इसको एक नया रूप दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। अब किसान और छोटे एंटरप्रेन्योर्स ONDC के साथ जुड़ रहे हैं और ताकि उनके प्रोडक्ट सीधे खेतों से शहर तक पहुंच सके और वो भी बिना किसी झंझट के। जी हाँ बिल्कुल। और ONDC सेगमेंट में हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं अरियाही फेड फार्मर्स प्रोड्यूसर्स के CEO मयंक उपाध्याय जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दूरदर्शन परिवार फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपकी जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी और आपके बिजनेस के बारे में आप हमें थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए। जी ठीक, वो अरियाई फैड फार्मर एक प्रोड्यूसर कंपनी है जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के नागल ब्लॉक में है। इस जो हमारा ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें लगभग 670 किसान जुड़े हुए हैं, जिसमें से 40% हमारी वुमेन है। हमारे जो कंपनी है वो हनी बेस्ड प्रोडक्ट, मिलेट्स प्रोडक्ट, नेचुरल एंड ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट होते हैं वो डायरेक्ट किसान से लेती है। अच्छा। और हम मेनली ये है रो नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे ही काम करते हैं। ओह, दैट्स ग्रेट। बहुत बढ़िया। मयंक जी, हमें बताएं कि एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ने से किसान को क्या लाभ मिलते हैं, क्या नए अवसर उनको मिलते हैं, कैसे फ़ायदा होता है किसान भाई बहनों का? देखिए सर, ये हमारा जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके चेयरमैन मिस्टर मनोज कुमार उपाध्याय हैं, जो पिछले 25 साल से बी कीपिंग का ही कार्य कर रहे हैं और उनके द्वारा लगभग 3 से 4 हज़ार बी कीपर्स को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, जिसमें से लगभग 400 से 450 महिलाएं भी शामिल हैं। क्या बात है। तो जो हमारे किसान हैं सहारनपुर के, वो हमारी कंपनी से जब जुड़ेंगे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से, तो उनका जो वो हनी है वो हम अच्छी ब्रांडिंग और मार्केटिंग उसकी करते हैं और उनका रो हनी को हम अच्छी पैकिंग करके मार्केटिंग में करते हैं, जिससे किसान को सीधा सीधा लाभ मिलता है। और किसान अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसमें हमने अलग अलग उनके लिए FIG बनाई हुई है। FIG को हम फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप बोलते हैं। अच्छा। तो हमने 10 से 12 FIG बनाए हुए हैं। अलग अलग FIG अलग अलग काम करते हैं। जैसे एक FIG हमारा मिक्स फ्रूट जैम बनाता है, वो किसान का ही एक प्रोडक्ट है। उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग से फ्रूट्स कलेक्ट करते हैं और उसमें हम शुगर नहीं डालते, उसमें शुगर के हम हनी डाल का यूज़ करते हैं, जो कि शुगर फ्री होता है। तो वो मिक्स फ्रूट हनी बेस्ड जैम होता है। उसके लिए एक FIG है, उसमें सिर्फ वुमेन है, 25 वुमेन्स हैं, जिनकी एक लीडर हैं हमारे उषा उपाध्याय जी, जो अभी कुछ महीने पहले ही उत्तर प्रदेश में हमारे गवर्नर से और हमारे ये योगी आदित्यनाथ जी से अवार्ड मिला है उन्हें FIG अच्छी चलाने के लिए। क्या बात है। तो बिल्कुल आप महिलाओं को भी सशक्त बना रहे हैं। जी मैम। तो बिल्कुल आपने कहा कि किसान जो हैं आपके साथ जुड़ते हैं और काम करते हैं, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किसान कैसे इस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ सकते हैं, जैसे अगर किसी और किसान को जुड़ना हो तो? जी बिल्कुल, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ना बहुत ही आसान है। हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 10 से 15 FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम में बन चुके हैं। तो अब अगर आप FPO से जुड़ना चाहते हैं तो हर ज़िले में एक कृषि भवन होता है या कृषि विभाग होता है, तो वहाँ पे जाके संपर्क कर सकते हैं। जिला कृषि अधिकारी से हमारे DD साहब हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं और FPO के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अलग अलग प्रकार के जैसे FPO है, जैसे हमारा हनी और मिलेट्स बेस्ड है, वो कोई किसान अगर शहद से और मिलेट से जुड़े हुए हैं तो वो हमारे FPO में आएंगे, तो फिर वो वहाँ से FPO से संपर्क करते हैं, FPO के CEO से। फिर CEO से संपर्क करने के बाद जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वहाँ पर पेपर वर्क वो कंप्लीट होता है। उसके बाद अगर किसान चाहे तो अपने कुछ शेयर मनी जमा करके शेयर होल्डर भी बन सकते हैं और वो सिर्फ 500 रुपये से 1000 रुपये में भी शेयर होल्डर उनको शेयर मिल सकते हैं एक फार्मर को कंपनी में। जी मयंक जी, ONDC नेटवर्क पर आपका ऑन बोर्डिंग अनुभव कैसा रहा और ONDC नेटवर्क के माध्यम से व्यापार करने के क्या क्या लाभ हैं जो अलग अलग FIGs अलग अलग फार्मर्स को मिलते हैं? सर देखिए, जो ONDC से जुड़ने का हमारा बहुत अच्छा अनुभव रहा है। सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट का एक प्लेटफॉर्म है जी। और हम जैसे ब्रांड को बिल्ड कर रहे हैं, ब्रांड का अगर हम बिल्ड कर रहे हैं तो सबसे पहले ट्रस्ट की बात आती है। तो ट्रस्ट तो हमें गवर्नमेंट से और अच्छा कहाँ मिलेगा। बिल्कुल। और हमारे जो किसान हैं, सहारनपुर एक
हाईएस्ट प्रोडक्शन हनी डिस्ट्रिक्ट है, आपको अभी जैसे मैंने बताया। तो वहाँ का जो किसान है वो हनी तो बहुत मात्रा में उत्पादन कर लेता है, लेकिन उसके एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता और उचित मूल्य दाम भी उसे नहीं मिल पाता है। तो ONDC से जुड़ने के बाद जैसे हम अपने फार्मर्स का जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट का हमारा हनी है वो पूरे पैन इंडिया में हम सप्लाई कर रहे हैं, पूरे सेल आ रहे हैं। और हमारा क्योंकि प्रोडक्ट रो और नेचुरल है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, तो इसके रीऑर्डर्स बहुत आ रहे हैं। इससे किसान को और कंपनी को सीधा सीधा लाभ मिल रहा है। हमारा टर्नओवर बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है। पिछले साल जो फाइनेंस ईयर था हमारा 1.5 करोड़ रुपए था, लेकिन ये फाइनेंस ईयर अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है, 1 महीना अभी इसमें 2 महीने बचे हुए हैं और अभी 4 करोड़ का टर्नओवर हमारा हो चुका है। वाह, ग्रेट, क्या बात है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मतलब हेल्थ के क्षेत्र में भी आप अच्छा अपना योगदान दे रहे हैं इसमें हनी का इस्तेमाल करके। बिल्कुल। और अगर हम बात करें आगे आने वाले समय में, तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी और स्टार्टअप्स के भविष्य को आप किस तरह से देखते हैं? यही मैम, जैसे मैंने अभी बताया, जो हमारा एक एग्जाम्पल है कंपनी का। बिल्कुल। हमारी जो कंपनी है जब 4 साल पहले ही बनी है और अभी जो हमारा प्लानिंग है नेक्स्ट ईयर का, तो इस टर्नओवर 10 करोड़ रुपए तक जाएगा। क्योंकि अभी हमारी एक कंपनी ने SFAC के माध्यम से नेशनल बी बोर्ड को एक प्रपोजल भेजा था हनी प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए। तो वो हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ है और वो नेक्स्ट मंथ मार्च में उसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है। तो उस जो प्लांट है मैम, वहाँ पे जो हमारा किसान है, किसान का प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा हनी है, सीधा एक्सपोर्ट होगा। तो इसमें 50% हमारा डोमेस्टिक रहेगा और 50% एक्सपोर्ट करने की प्लानिंग है। अब 4 साल पहले एक कंपनी बनी है, वो भी किसानों की कंपनी, जिसमें 670 किसान जुड़े हुए हैं। और वो कंपनी 10 करोड़ का टर्नओवर कर रही है 4 साल में केवल। तो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा भविष्य होने वाला है हमारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल। आप शहद बनाते हैं और हम देख भी सकते हैं शहद भी है। तो अगर हमें असली शहद और नकली शहद के बीच में पहचान करनी हो, तो कैसे एक आदमी जो है इसको समझ सकता है कि ये शहद असली है या नकली है? बिल्कुल मैम, हनी के बारे में हमारे देश में बहुत ज़्यादा मिथ बने हुए हैं, अवेयरनेस भी बहुत है। कोरोना काल के बाद तो हनी का जो हमारा बहुत लोग हनी यूज़ करने लगे हैं कोरोना काल के बाद। तो शहद का जो है मैम, एक बहुत बड़ा मिथ हमारे यहाँ पे बना हुआ है कि जो क्रिस्टलाइज हनी होता है वो नकली होता है। पर ऐसा कुछ नहीं है। जो क्रिस्टलाइज हनी है वो नकली नहीं होता है। जो हमारा हनी है उसकी एक फॉर्म है क्रिस्टलाइज होना। अगर हम मस्टर्ड, हमारा जो किसान होता है मैम, वो अलग अलग एरिया में जाके डिफरेंट वैरायटीज़ हनी के निकालते हैं। जैसे अभी यहाँ पे रखा है तुलसी हनी, ये हमारे बिहार डिस्ट्रिक्ट में होता है, वो बिहार स्टेट में होता है, वहाँ की एक डिस्ट्रिक्ट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में होता है। हमारा बेरी हनी है, ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है एक राजस्थान में, ये सिर्फ वहीं पे होता है। और हमारे जो किसान है वो अलग अलग जगह पे जाके माइग्रेशन करते हैं अपने बी बॉक्स का नेक्टर के अकॉर्डिंग। फिर वहाँ से वो नेक्टर बी जो होती है हनी बीज कलेक्ट करती है, उसी फ्लोरा से हनी बनता है। तो अगर मस्टर्ड का हम करेंगे तो मस्टर्ड का फॉर्म है क्रिस्टलाइज होना, और मस्टर्ड अगर किसी और में भी मिक्स हो गया थोड़ा बहुत तो वो भी क्रिस्टलाइज हो जाएगा। लेकिन इसका एक ये है कि अगर हम उसे, जैसे हम स्पून से हम उसे खाएंगे तो वो मुंह में जाने के बाद पूरा लिक्विड हो जाएगा, तो वो ओरिजिनल हनी होता है। बाकी इसके अलग अलग मैम टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग तो अब सब नहीं करा सकते। अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो NMR टेस्ट एक होता है। हमारे इंडिया में FSI के एक स्टैंडर्ड हैं, वो सब टेस्ट पास हमें करने पड़ते हैं। तो हमारा तो सब पहले, जैसे हम किसान से लेते हैं तो सब हनी पहले टेस्ट होगा। टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही हम उससे प्रोसेस करके पैक करते हैं। तो मतलब एक आम इंसान अगर पहचान करना चाहे तो जब वो हनी खाए तो अगर मुंह में मेल्ट हो जाए तो इसका मतलब वो ओरिजिनल हनी। यस मैम। अच्छा। और जो हमारा अगर हनी में थोड़ा मिक्सिंग है, जैसे कुछ भी सिरप वगैरह जो भी मिक्सिंग होता है, तो उसमें पूरा शुगर का थोड़ा टेस्ट आता है। और जो ओरिजिनल हनी होता है, ऑर्गेनिक और नेचुरल हनी होता है, उसमें एक फ्लोरा का टेस्ट आएगा लगी। जैसे तुलसी में हल्का सा तुलसी का फ्लोरा का टेस्ट आएगा, बेरी में सीडर है, हमारा जामुन है, अकेसिया है, तो उसमें एक अलग ही वो आता है। अकेसिया हनी हमारा जम्मू कश्मीर से आता है। हमारा किसान जम्मू कश्मीर तक जाते हैं, वहाँ पे अकेसिया हनी का प्रोडक्शन करते हैं। तो वो लिक्विड ही रहेगा, लेकिन जो मस्टर्ड है वो क्रिस्टलाइज होगा। और क्रिस्टलाइज होना ये कोई नकली हनी नहीं होता। सबसे बड़ा मिथ यही है, और ये हम क्लियर कर रहे हैं 4 साल से, तो मैं ही कर रहा हूँ मैम। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने असली नकली का फर्क बताया ना, तो हमारे तो लगता है मुंह में पानी ही आ गया है। और मुझे वो जैम भी ध्यान आ रहा है जो हाँ, एग्जैक्टली, जैम। एब्सोल्युटली। थैंक यू। ONDC सेगमेंट में हमारे साथ चर्चा कर रहे थे अरियाही फेड फार्मर्स प्रोड्यूसर्स के CEO मयंक उपाध्याय जी। मयंक जी, आप आकाशवाणी के, आप दूरदर्शन के स्टूडियोज में आए, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।